नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में विषय विज्ञान में उपविषय जीव विज्ञान अध्याय 3 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसमें इससे पहले वाली वीडियो में हमने मेंडल के नियम पढ़ लिए थे। मेंडल ने 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेंडल ने 3 नियम दिए। तो इन्हीं के आधार पर आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे टॉपिक हैं वर्णनता, वर्ण अंधता या इंग्लिश में इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण अंधता से मतलब जैसे वर्ण प्लस अंधता, इसका मतलब है कि वर्णों की अंधता होने वाली बीमारी को क्या कहेंगे? वर्ण अंधता कहेंगे। इस प्रकार के रोगी में क्या होता है? इस प्रकार का रोगी रंगों में अंतर नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग में मोस्टली वो अंतर नहीं कर पाता। और जिस रोग में रंगों में अंतर ना कर पाएँ वो कौन सा रोग हो गया? वर्णांधता रोग हो गया। ये लिग्न संलग्न गुण है, एक्स क्रोमोसोम पर ये रहता है। तो इसमें लिख देंगे रोगी रंगों में अंतर नहीं कर पाता। इस प्रकार का रोगी जो होगा वो रंगों में अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे रेलवे है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि वर्णांधता वाले रोगी को रेलवे में नौकरी क्यों नहीं देते? तो रेलवे में नौकरी इसलिए नहीं देते क्योंकि वहाँ पर हरी झंडी या लाल झंडी मान लो उसको दिखानी है और रंगों में विभेद नहीं कर पाएगा, रंगों में अंतर नहीं कर पाएगा, तो हरी की जगह लाल झंडी भी दिखा सकता है। इसलिए वहाँ रेलवे में वर्णांधता वाले रोगी को नौकरी नहीं दी जाती। ये एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर लगा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए पुरुष है एक्स वाई, ये अगर रोगी होंगे, अगर ये रोगी होंगे तो इस पर एक्स पर क्या है, हम डैश लगा देंगे या फिर हम इसको क्या करते हैं, सी भी लिख देते हैं। इसके ऊपर डैश की जगह क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। लेकिन यहाँ आप समझिए कि अगर ये रोगी है तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, डैश लगा देंगे। लेकिन अगर स्त्री है तो स्त्री में क्या होगा, स्त्री में एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में थोड़ा ये अंतर है कि अगर इसके एक एक्स पर डैश लगा हुआ है तो ये है वाहक। ये कैसी होंगी? वाहक। वाहक अर्थात कैरियर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग को लेकर जाती हैं, लेकिन खुद दिखने में कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। इन्हें ये खुद रोगी नहीं होते, रोग इनमें छिपा हुआ होता है और अगली पीढ़ी में ये रोग आ सकता है। अगर इसमें दोनों पर डैश लगा दें ऐसे, या दोनों एक्स पर जीन इसका हो, तब ये कैसे होंगे? रोगी होंगे। अर्थात इसका जो जीन है वो एक्स संलग्न जीन होता है, एक्स गुणसूत्र पर इसका जीन मिलता है। यहाँ पर वाई है इसलिए इस पर नहीं मिलेगा, केवल एक्स पर मिलेगा। लेकिन ये पुरुष जो होंगे ये रोगी होगा, ये रोगी ही होते हैं, इनमें वाहक नहीं होते। वाहक पुरुषों में नहीं पाए जाते, केवल ये रोगी होते हैं। जबकि स्त्रियों में वाहक भी होते हैं और रोगी भी होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये वाहक जो होते हैं वो इस रोग को लेकर जा सकते हैं। एक प्रश्न ऐसा आता है, एक प्रश्न आता है कि यदि वर्धांध व्यक्ति की शादी या वर्धांध व्यक्ति का विवाह सामान्य स्त्री से कराया जाए तो उसमें उत्पन्न संतान जो होंगी वो किस प्रकार की होंगी? यदि वर्धांध पुरुष का विवाह किससे कराया जाए? सामान्य स्त्री से कराया जाए तो उसमें संतान जो होंगी वो कैसे होंगी? प्रश्न को लिख लेते हैं। यदि वर्धांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से कराया जाए तब उनसे उत्पन्न संतान किस प्रकार की होंगी? तो इसको लिख लेते हैं। वर्धांध पुरुष, पुरुष के जो क्रोमोसोम होते हैं 23वां जोड़ा वो होता है एक्स और वाई। एक्स और वाई इनका 23वां जोड़ा होता है। और
स्त्रियों का जो होता है वो होता है एक्स और एक्स। तो इसमें दिखाया गया कि यदि वर्धांत पुरुष का विवाह किससे करा दिया, वर्धांत पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से, तो इस पुरुष को वर्धांत कैसे करेंगे, इस पर लगा देंगे, एक्स पर एक डैश लगा देंगे। ठीक, ये कैसा हो गया, ये वर्धांत हो गए और ये सामान्य। मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉसिंग जो होगा वो होगा एक्स और एक्स, एक ही एक्स लेंगे और एक ये एक्स आ गया, तो एक्स और एक्स, इस वाले एक्स पर डैश लगा हुआ है, इसको डैश लगा देंगे इस पर। उसके बाद इस वाले एक्स की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दूसरे वाले से करेंगे, तो एक्स और एक्स, ये भी वाहक हो गए। उसके बाद इस y की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वाले x से करेंगे, x और y। उसके बाद इसी y की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x और y। तो देखिए यहाँ पर, जबकि ये रोगी थे, ये कैसे हैं, ये रोगी हैं, इनमें वर्धानता का रोग है, ये रोगी हैं, और रोगी होने के बाद भी इनकी संतान दिखने में कैसी होंगी, सभी सामान्य होंगी, सभी संतान दिखने में कैसी होंगी, सामान्य होंगी। लेकिन जो पुत्रियां होंगी वो कैसी होंगी, वाहक। तो इसका उत्तर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा पुत्रियां वाहक होंगी और पुत्र सामान्य होंगे। और पुत्र कैसे होंगे, सामान्य होंगे। जबकि इनके पिता कैसे थे, पिता रोगी थे, माता सामान्य थी, और पुत्र, जब पिता रोगी थे तो पुत्रों में कोई रोग नहीं हुआ और इनमें भी कोई रोग नहीं हुआ, केवल इनमें ही रोग छिपा हुआ है, इनका जीन छिपा हुआ है, और ये जीन अगली पीढ़ी में जा सकता है इनकी। इसके बाद जैसे इसका रिजल्ट आया, इसमें जो पुत्रियां थीं वो कैसी थीं, वाहक थीं, वाहक पुत्री। और पुत्र कैसे थे, सामान्य थे, पुत्र कैसे थे, सामान्य पुत्र। अब जैसे मैंने बताया कि ये वाहक पुत्री जो हैं, इनका विवाह यदि आगे किसी सामान्य पुरुष से या वर्धांत पुरुष से यदि होता है तो ये क्या करते हैं, ये रोग को अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं, कैरियर होते हैं। देखिए, यदि वाहक स्त्री का विवाह, क्वेश्चन लिख लेते हैं, यदि वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से कराया जाए, तब संतान किस प्रकार की होंगी। तो देखिए, यदि वाहक स्त्री कैसी है, वाहक, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वाहक पर मैंने क्या बताया, एक डैश लगा लेते हैं, जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में रिजल्ट आया था। और उसके बाद पुरुष कैसे हैं, एक्स और वाई, पुरुष कैसे हैं, नॉर्मल हैं, पुरुष सामान्य हैं। तो इनकी इस वाले एक्स की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे, एक्स और एक्स, इस पर डैश लगा हुआ है, डैश लगा देंगे, और दूसरा वाला एक्स सामान्य है, इस पर सामान्य कर देंगे। उसके बाद इसी वाले एक्स की इस वाले वाई से करेंगे, इस पर डैश है, मतलब हीमोफिल, ये वर्धान्य है, और एक्स और ये वाई। उसके बाद इस वाले एक्स की इससे करेंगे, तो एक्स और एक्स, और इस वाले एक्स की इससे करेंगे, तो एक्स और वाई। यानी रिजल्ट देखिए, 50% पुत्री कैसी होंगी, वाहक होंगी, और 50% पुत्री कैसी होंगी, सामान्य होंगी, सामान्य। इसी प्रकार 50% पुत्र कैसे होंगे, रोगी होंगे, और 50% पुत्र कैसे होंगे, सामान्य होंगे। तो इस प्रकार से ये जो वाहक हैं ये क्या करती हैं, अगली पीढ़ी में, जबकि यहाँ ये दिखने में सामान्य थे, ये भी सामान्य, ये भी सामान्य, इनके अंदर रोग छिपा हुआ था वाहक में, और इनकी जो संतान थी उनमें रोग की संभावना हो सकती है। इसके बाद जो दूसरा आनुवंशिक रोग है वो है हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया। जैसे मैंने बताया कि वर्धानता में क्या था, वो रंगों में विभेद नहीं कर पाते रोगी जो होंगे। और हीमोफीलिया में क्या है कि यदि एक बार किसी व्यक्ति के चोट लग जाए, जैसे मान लीजिए कोई रोगी है, उसके यदि चोट लग जाए तो उसका रक्त का थक्का जो होगा, खून जो होगा, वो आसानी से नहीं जमता। इसी रोग को क्या कहेंगे, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। यदि किसी रोगी का रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता तो क्या होगा, वो रोग उसमें होगा हीमोफीलिया। इसमें लिख देंगे इस प्रकार के रोगी में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता। तो बच्चों, इस प्रकार ये रोग थोड़ा डेंजरस भी है, ख़तरनाक भी है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हीमोफीलिया रोग है तो उसका क्या होगा, थक्का नहीं जमेगा और ज़्यादा खून बह जाने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब जिस टाइप से, जैसे अभी मैंने बड़धांधा बताया, उसी प्रकार से ये रोग भी अनुवांशिक रोग है, क्योंकि तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे मैंने बताया, जैसे बिल्कुल बड़धांधा का बताया, सेम यही है कि इसके जीन भी किस पर रहते हैं, एक्स पर रहते हैं, वाई पर इसके जीन नहीं होते। यदि एक्स पर जीन लगा हुआ है और ये पुरुष है तो ये कैसा होगा, ये हीमोफिलिक होगा, रोगी होगा ये। और यदि स्त्री, अगर इस पर एक एक्स पर बार लगा हुआ है तो ये कैसे होंगी, वाहक होंगी। और यदि दोनों एक्स पर हैं तो ये कैसे होंगे, ये रोगी होंगे। और जिस प्रकार से मैंने अभी इनके रोग बताए कि यदि बड़धांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से कराया जाए तो संतान किस प्रकार से होगी, तो उसी प्रकार से इनके भी ये जो होते हैं ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हीमोफिलिक पुरुष का विवाह, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह किससे कराया जाए, सामान्य स्त्री से कराया जाए तो उनकी संतान कैसे होंगी, तो बिल्कुल सेम वही रिजल्ट जो बड़धांधा का आया था वो रिजल्ट आएगा। जैसे एक प्रश्न देख लीजिए, जैसे हमने क्या करा था, इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें था कि एक बड़धांध पुरुष का विवाह किससे करा दिया, एक सामान्य स्त्री से यदि कराया जाए तो संतान कैसी होंगी। तो यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह किससे कराया जाए, सामान्य स्त्री से। जैसे हीमोफिलिक पुरुष है, जैसे उस पर डैश लगाया था ऐसे इस पर डैश लगा देंगे। हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से यदि करा दिया जाए तो संतान कैसी होंगी, तो जैसे सेम उसका रिजल्ट आया था, एक्स को ऊपर डैश लगा दिया और ये भी एक्स, ये वाहक हो गई। उसके बाद एक एक्स ये है, एक ये है, ये भी वाहक हो गई। और एक्स वाई, तो ये कैसे हो गए, ये दोनों सामान्य हो गए और ये दोनों कैसे हो गए, वाहक। यानी पुत्रियाँ कैसी होंगी, पुत्रियाँ वाहक होंगी और पुत्र कैसे होंगे, पुत्र होंगे सामान्य। और जब इनका विवाह सामान्य पुरुष के साथ कराया जाएगा तब क्या होगा, जो रिजल्ट बड़धांधा में निकल कर आता वही रिजल्ट इसमें निकल कर आएगा। यदि चाहे तो हीमोफीलिया से इस टाइप का क्वेश्चन आए या बड़धांधा से इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल सेम जैसे ये किया है ऐसे ही करना है। इसका जो ये मटेरियल है या इसका जो डिटेल है वो आपको PDF के द्वारा भेज दी जाएगी। धन्यवाद।